नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम कोट पे चोट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां तिल्दा नेवरा में ठेकेदार की घोर लापरवाही के चलते शासन की महत्वाकांक्षी योजना से हितग्राही वंचित है। इससे आक्रोशित पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे डाली है। जहां मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी जिला रायपुर के तिल्दा ब्लॉक का बताया जा रहा है। तिल्दा ब्लॉक के अंतिम छोर ग्राम पंचायत ओटगन में 3 वर्ष पूर्व से नल जल योजना का कार्य ठेकेदार की लापरवाही के चलते अधूरा है। नल कनेक्शन के नाम पर गली मोहल्ले में खोदे गए गड्ढे को भरा नहीं गया है और अधिकतर ग्रामीण नल जल योजना से वंचित हैं। इस मामले को लेकर पंचायत प्रतिनिधि ने भी पीएचई विभाग को अनेकों बार अवगत कराया है, लेकिन विभाग मौन साधे हुए है। ग्रामीणों का ये कहना है कि ठेकेदार और विभागीय लापरवाही के चलते शासन की इस महत्वाकांक्षी योजनाओं में पलीता लगाया जा रहा है। इसलिए इससे आक्रोशित होकर पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे दी है। तो ये मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तिल्दा ब्लॉक से, जहां पर नल जल योजना को पलीता लगाया जा रहा है और इसी मामले पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले आइए आपको सुनाते हैं बाइट। गाँव में नल जल के योजना आए हैं, ओकर काम ला हमार गाँव के ठेकेदार है 3 साल हो गए, अभी तक ले काम ला पूरा नहीं करे है। कहीं कहीं गली में गड्ढा है, कहीं पानी बहावत है। नल के टेस्टिंग करे बर आथे तो जगह जगह पानी के गड्ढा भरे है। कोई घर नल है तो कोई घर नल में टोटी नहीं लगे है। कई ठन समस्या है। हमार मोदी सरकार की योजना है कि घर घर नल जल, लेकिन ये है हमारा संभव नहीं लगत है कि हमारे गांव में ठेकेदार हमारा नल देवे। एक बार हमारे 7 मई के लोकसभा चुनाव ला बहिष्कार करत हैं और शासन ला एक जानकारी देवे। और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता शैलेश जुड़ चुके हैं। शैलेश, सबसे पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगी और इस मामले को लेकर आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि खबर जो सामने आ रही है 3 साल से ये जो कार्य है वो अधूरा पड़ा है। लगातार जो ग्रामीण है वो परेशान हो रहे हैं। ग्राम प्रधानों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। विस्तृत जानकारी इस पर दीजिए शैलेश। तो ये तस्वीरें आपको राजधानी रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से आप देखिए शासन की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। लगातार एक के बाद एक शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। विभाग की ओर से खानापूर्ति कर दी जाती है, लीपापोती इस मामले पर, लेकिन वो जनता, वो ग्रामीण जो अब चुनाव से बहिष्कार की चेतावनी दे चुके हैं, क्योंकि लगातार 3 सालों से लगातार इस योजना को लेकर लीपापोती देखने को मिल रही है और कोई शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई इस मामले पर नहीं हो रही है। और शैलेश, हमारे संवाददाता वापस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी मैम। शैलेश, इस मामले को लेकर आपसे विस्तृत जानकारी चाहेंगे, क्योंकि 3 साल से ये जो काम है वो अधूरा पड़ा है। ठेकेदार की लगातार लापरवाही, लेकिन विभाग जो है वो चुप्पी साधे हुए है। हाँ मैम, बिल्कुल ये सही कहना है कि यहाँ पर देखा जा रहा है कि नल जल योजना जो एक केंद्र शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। हालांकि यह योजना को शासन जो है सफलतापूर्वक संचालन के लिए अथक प्रयास कर रही है, लेकिन शासन के प्रयास के विपरीत यहाँ पर प्रशासन प्लस यहाँ पर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार है, इनकी लापरवाही के चलते जहाँ हितग्राहियों को जो योजना के लाभ मिलनी चाहिए वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। यह देखा गया यहाँ पर ग्राम पंचायत ओटगन में, जहाँ पर ग्राम पंचायत सरपंच का कहना है कि विगत 3 साल से इस मामले को लेकर उन लोग काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि इस मामले को लेकर वो ठेकेदार से भी संपर्क साधा गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा इस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया गया है कि ऐसा लगता है कि ठेकेदार को इस मामले में कोई गंभीरता बरतना वो उचित नहीं समझ रहा है। जाहिर है इसके चलते वहाँ पर देखा गया है कि जगह जगह गली मोहल्ले में गड्ढे हो गए हैं, गड्ढे को भरपाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि जहाँ पर नल लगा है, नल की टोटी से पानी नहीं निकल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर जितने भी वर्किंग हो है पूरा आधे अधूरा है और इसके चलते वहाँ की जनता काफी परेशान है। और परेशानी इतनी हद हो गई है कि अब जनता का इतने आक्रोश आ चुके हैं कि वो यह कह रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में हम उस चुनाव का बहिष्कार करेंगे।
बिल्कुल ठीक शैलेश, कहीं ना कहीं जिस तरह से हम देखते हैं जब चुनाव नजदीक आते हैं तो जो नेता है, जो अधिकारी है, वो सक्रिय हो जाते हैं। और तस्वीरें जो हम ग्राम पंचायत की लगातार दिखा रहे हैं, 3 साल से अधूरा ये जो कार्य है वो पड़ा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं, कोई शिकायत नहीं। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है वो अब इस चुनाव से बहिष्कार करने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन ये किस हद तक ठीक है, हमारे पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राकेश श्रीवास। राकेश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी सीधा इस मामले को लेकर। 3 साल से जो कार्य अधूरा पड़ा हुआ है, ठेकेदार की लगातार लापरवाही, सरपंच उनके पास जाते हैं तो उनसे अभद्रता की जाती है, किस तरह से ये विभाग जो है वो काम करा रहा है, और जो योजनाएं हैं उनको तो परिता लगा ही रहा है, साथ ही अब तो चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी ग्रामीण दे चुके हैं। जी राकेश जी। हाँ जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे गांव में ये जो उड़गन गांव है, यहाँ 3 साल पहले नई जल योजना का काम चालू हुआ था। और ये जो इनका जो ठेकेदार है, ये अपने मन मर्जी के हिसाब से काम कर रहे हैं। गलियों को खोद दिए, कनेक्शन कहीं डला है, कहीं नहीं डला है, जहाँ डला वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, जगह जगह पे टूटा फूटा है। हम उनसे कई बार बात भी की है, जो उनके कर्मचारी हैं ठेकेदार के, तो वो उल्टे ही धमकाते हैं कि हम अमुक मंत्री के हम करीबी हैं, हमसे ज्यादा की बात मत करो, तुमको जहाँ शिकायत करनी वहाँ शिकायत करो। कृषि विभाग में भी हमने शिकायत किया, वहाँ से भी कुछ सकारात्मक कोई जवाब नहीं मिला है। और घरों में अभी भी क्या बोलते हैं, पानी नहीं आ रहा। जहाँ ठीक है राकेश जी, कहीं ना कहीं ठीक है राकेश जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं लगातार, क्योंकि हम इस खबर के माध्यम से बता ही रहे हैं कि जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है नल जल योजना, जिससे जो ग्रामीण है वो वंचित हैं और पानी की समस्या ग्रामीणों को हो रही है, क्योंकि एक लंबा समय बीत चुका है। 3 साल से इस योजना का कार्य जो है वो शुरू किया गया और अभी तक इस कार्य को पूरा नहीं किया गया। ठेकेदार की लगातार लापरवाही, विभाग की लगातार लापरवाही, और उसके साथ साथ शिकायत करने के बाद भी जो अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनकी बड़ी लापरवाही इस मामले को देखकर सामने आती है। लेकिन शैलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी अब इस मामले को लेकर, कार्रवाई को लेकर अगर हम बात करें, अब चुनाव बहिष्कार की बात तो कह दी है, अब चुनाव बहिष्कार की जब ग्रामीणों ने चेतावनी यहाँ पर दी है, तो क्या इसके बाद किसी नेता ने या फिर किसी कार्यकर्ता ने आकर यहाँ पर संज्ञान लिया है? तो कोई संज्ञान नहीं लिया गया है, क्योंकि इस संबंध में लोग का कहना है कि बार बार हमने यहाँ मंत्रालय तक इस मामले को लेकर जाकर वहाँ पर जानकारी दिया गया है, लेकिन अब तक कोई संबंधित अधिकारी के अलावा कोई नेतागण, कोई पार्टी के जवाबदार नेता के अलावा हमारे जवाबदार जो मंत्रीगण हैं, तो संबंधित यहाँ के हरचंद्र मोहम्मद जी है, जो बलौदाबाजार क्षेत्र का एक विधायक भी है और अभी कैबिनेट मंत्री भी है ना, इसके बाद भी ये बात को रखी गई, लेकिन अब तक इन नेताओं के द्वारा कोई ऐसे आश्वासन, इस मामले को आश्वासन नहीं दिया गया है और न ही कोई इस मामले को रुचि ली जा रही है। ठीक है राकेश जी, एक आपसे प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहूंगी, क्योंकि अब रुचि तो नहीं ली जा रही है, ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी कर दी है, क्योंकि चुनाव बहिष्कार की चेतावनी करने के बाद तो अधिकतर हमने देखा है जो नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर इस ग्राम पंचायत में, इस ग्राम में कोई फर्क यहाँ पर नेताओं को पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अब किस तरह से इस योजना को वापस से सुचारू रूप से हम देख पाएंगे, क्योंकि कार्रवाई के नाम पर तो यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, तो इससे यही जान पड़ रहा है ना, जैसे ठेकेदार के जो आदमी है, उनका कहना है कि हम गृह मंत्री के करीबी हैं, उनको जहाँ शिकायत करनी वहाँ शिकायत करो। अब है कि आम जनता को शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ठेकेदार मनमानी कर रहा है, सामने चुनाव है। अब यही एक समय रहता है कि ग्रामीणों ने फिर एकजुट होकर पंचायत और ग्रामीणों ने कहा कि भैया साथ में जो लोकसभा का चुनाव होना है, उससे पहले आप मौके मांगिए, आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है उसको देखिए, कोई अधिकारी भी नहीं आ रहे हैं, तो गांव वाले वो दुखी और परेशान होकर बोल रहे हैं कि ठीक है हम फिर बहिष्कार करेंगे चुनाव का। बिल्कुल ठीक है राकेश जी, आपने कहीं ना कहीं जिस तरह से आप चुनाव बहिष्कार की बात करने के बाद भी अगर कोई अधिकारी और नेता जो है वो संज्ञान नहीं लेता है, तो बेहद गंभीर अब ये विषय हो गया है। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया राकेश जी। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रायपुर के ये तिल्दा ब्लॉक से, जहां पर तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको लीपापोती की जा रही है। लगातार विभाग और ठेकेदार की लापरवाही के चलते ग्रामीण यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। बता दें आपको 3 साल से ये जो काम है वो शुरू किया गया है नल जल योजना का, और तस्वीरों में लगातार आप देखिए जहां पर नल है तो वहां से पानी नहीं आ रहा है, कहीं पर पाइपलाइन ही नहीं डाली गई है। तो ये जो कुछ तस्वीरें हैं, गंभीर तस्वीरें, वो राजधानी रायपुर से सामने आ रही है। शैलेश, आपके पास वापस आना चाहूंगी मैं।
अब जिस तरह से ये पूरा मामला ठीक है सामने आ रहा है, आपका ये कहना है कि चुनाव बहिष्कार की बात करने के बाद भी किसी ने अभी तक इस मामले पर संज्ञान नहीं लिया। आगे अगर हम बात करें तो शिकायत की लेकर अभी तक शिकायत कहां की जा चुकी है, ग्राम प्रधानों की ओर से, सरपंच की ओर से, और विभाग का इसके ऊपर कहना क्या था? हाँ मैम, इस संबंध में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कृषि विभाग के संबंधित अधिकारियों उन लोगों से शिकायत की जा चुकी है। यहाँ पर जो संबंधित मंत्रीगण है उनसे भी शिकायत की गई है, लेकिन यहाँ पर मात्र अभी तक कहा जाए कोरा आश्वासन नहीं मिला है। आश्वासन के सिवाय कहा जाए कि यहाँ पर जो गांव को जाकर देखना चाहिए मौजूदगी में कि वाकई में यहाँ पर इस स्थिति की दुर्गम। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शैलेश, कहीं ना कहीं सिर्फ आश्वासन दिया गया है लेकिन इस मामले पर कार्रवाई नहीं की गई। हमारे साथ एमडी दीवान जी जुड़ चुके हैं, एडवोकेट। एमडी जी, मैं आपके पास सीधा आना चाहूंगी। 3 साल से ये जो मामला है वो लगातार चल रहा है, शिकायत लगातार हो रही है लेकिन सुनवाई कोई नहीं हो रही है, विभाग की बड़ी लापरवाही। किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं दीवान जी? हेलो, बोलिए दीवान जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के महत्व योजना है नल जल योजना का, और हमारे यहाँ 3 साल पूर्व किसी तरह से स्वीकृत कराए थे, लेकिन ठेकेदार के लापरवाही के कारण अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा है। ठीक है दीवान जी, लेकिन इसकी कार्रवाई को लेकर जिस तरह से मैंने बताया कि शिकायत बार बार की गई है 3 साल से, क्योंकि ये योजना चल रही है अभी तक पूरी नहीं हुई। अब तो ग्रामीण जो है वो चुनाव बहिष्कार की बात यहाँ पर कर रहे हैं। शिकायत को लेकर, कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? अभी तक तो जो पीएचई है सब डिपार्टमेंट में शिकायत किया गया है, परंतु अभी तक कोई अधिकारी नहीं आए हैं। जब ठेकेदार से बात करते हैं तो ठेकेदार तो आपको जहाँ जाना है जाइए, जो शिकायत करना है करिए बोलते हैं। अभी तक कोई अधिकारी ऑर्गन में नहीं पहुंचे हैं। साथ ही साथ यह है कि अभी ऐसा करीब 30-40 घर ऐसा है कि जहाँ पर नल का कनेक्शन तो दे दिए हैं, जैसे अभी फोटो में दिख रहा है, कहीं टोटी नहीं लगा है, कहीं गड्ढा है, ये सब चीज का है, और इसके नाम से हम लोग परेशान होते हैं। ग्रामीणों का कहना है यदि इसी प्रकार रहा तो हम लोग चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी का अपने केंद्र का सह संयोजक हूँ, और मेरे ही गांव में इस प्रकार की हो रही है, ये मेरे लिए शर्म की बात है। बिल्कुल दीवान जी, आप ठीक कहा आपने। अब शर्म की बात तो है ही, क्योंकि 3 साल से ये जो योजना है वो अधूरी पड़ी है। अब आप ही से सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आपने बताया कि पार्टी के सह संयोजक भी हैं आप बताइए, 3 साल से ये जो योजना है वो शुरू की गई, अभी तक खत्म नहीं की गई, अधूरा काम पड़ा है, ग्रामीण परेशान है, आपकी तरफ से क्यों कोई एक्शन इस पर नहीं लिया गया? और जिस तरह से विभाग अगर लापरवाही कर रहा है तो उच्च स्तरीय नेताओं के पास आप क्यों नहीं पहुंचे, अधिकारियों के पास? हम लोग पीएचई डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क करते हैं कि आप जो इनका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आश्वासन नहीं मिल रहा है बस। ठीक है दीवान जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। शैलेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी अब, क्योंकि जिस तरह से दीवान जी ने बताया कि वो खुद भारतीय जनता पार्टी के सह संयोजक है और उनकी बात का भी जब विभाग पर कोई असर नहीं पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ी मिलीभगत और बड़ा संरक्षण विभाग को मिलता हुआ हम देख सकते हैं। शैलेश जी बिल्कुल मैम, कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं यहाँ पर विभागीय संरक्षण यहाँ पर ठेकेदार को दिया गया है, या विभाग को मंत्री स्तर पर संरक्षण दिया गया, प्रशासनिक स्तर पर संरक्षण दिया गया, और इसके चलते जब कार्रवाई नहीं हो रही तो एक मजबूरी हो रही है यहाँ पर ग्रामीण जनों का कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी बात रख दी है, उस बात को यहाँ पर संज्ञान में नहीं लिया जा रहा है। और संज्ञान में जब नहीं लिया रहा है तो एक मन में यही भावना होगा कि आगामी लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में बहिष्कार कहीं बहिष्कार की घोषणा करते हैं तो शायद इसमें शासन प्रशासन में कुछ जागरूकता है, कुछ कुंभकर्णी में जो सोए हैं उसमें कम से कम उठे उन लोग और उस कार्रवाई करे, लेकिन अब तक की उन लोग को ऐसी कोई स्पष्ट इस संबंध में कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है, और इसी के चलते मजबूरी में उन लोग चुनाव बहिष्कार का घोषणा किया है। बिल्कुल ठीक कहा शैलेश आपने, क्योंकि जिस तरह से अब ये पूरा मामला हम निकलता हुआ देख रहे हैं, आप सोचिए भारतीय जनता पार्टी के सह संयोजक जिनकी सहायता से ये जो योजना है वो यहाँ पर गांव में लाई गई है, और लगातार 3 साल पहले इस योजना का जो काम है वो शुरू किया गया, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ, जिस पर वो खुद शिकायत लेकर पहुंचे विभाग, लेकिन किसका संरक्षण अब ये विभाग को और अधिकारियों को, उसके साथ ही ठेकेदारों को, जो वो उनकी बात भी नहीं सुन रहे हैं। बड़ा गंभीर विषय अब ये बन गया है, क्योंकि 3 साल से ग्रामीण जो है वो लगातार परेशान हो रहे हैं। हमारे साथ सरपंच जी जुड़ चुकी है, संजीता जी। संजीता जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगी इस योजना को लेकर, क्योंकि 3 साल पहले योजना शुरू की गई। आपसे जानना चाहूंगी वर्तमान स्थिति,
क्या कुछ शिकायत और क्या कुछ कार्रवाई करने का विभाग की ओर से आश्वासन अभी तक मिला है संजीता जी? हाँ जी, अभी तक तो बना नहीं है, 3 साल हो गया, पेंडिंग पड़ा है। कहीं किसी के घर अभी नल नहीं लगा है, नल गड्ढा खोदे है, वो गड्ढा ही पड़ा है, पूरा वो नहीं किए है। और मतलब ठेकेदार से बात करते हैं तो अच्छे से बात नहीं करता हम लोग से। यानी ठेकेदार जो है वो लापरवाही तो यहाँ पर बढ़ती रहे, उसके साथ ही अभद्र व्यवहार भी उनका देखने को मिल रहा है संजीता जी। हाँ जी, हाँ, लेबर पेमेंट भी नहीं किया है, मजदूर लोग काम किए। हाँ, ठीक है संजीता जी, अगर कार्रवाई को लेकर या शिकायत को लेकर मैं आपसे बात करूं तो विभाग का जिस तरह से अभी हमारे साथ एडवोकेट भी जुड़े थे दीवान जी, उनका ये कहना था कि वो खुद भी जब विभाग के पास पहुंचे तो उनकी तरफ से आश्वासन ही सिर्फ दिया जाता है। कहीं ना कहीं बड़ा संरक्षण अधिकारियों को, विभाग अधिकारियों को, जो विभागीय अधिकारी है, जो जिम्मेदार है, उनका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है, क्या कहना है उनका कि कार्रवाई इसको लेकर सुनवाई कब तक होगी, काम जो है वो कब तक पूरा हो जाएगा? कुछ नहीं बोलते, चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है। अधिकारी लोग कुछ नहीं बोल रहे, अभी सबका चुनाव ड्यूटी लगा कर। अच्छा, चुनाव ड्यूटी में व्यस्त है और इसको लेकर ग्रामीणों ने और आप सभी लोगों ने यहाँ पर चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दे दी है? हाँ, दे दी है। हाँ। यानी इस बार 3 साल हो गया मैडम, अभी से 1 महीने में कंप्लीट करूंगा, 1 महीने में कंप्लीट करूंगा करके बोलते बोलते 3 साल हो गया, अभी तक पूर्ण कंप्लीट किया ही नहीं है। तो विभाग के ऊपर जाकर क्या आपने किसी से शिकायत नहीं की, जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं या फिर जो उच्च स्तरीय नेता है, या फिर कोई यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए अभी तक कोई पहुंचा है? नहीं पहुंचा है, निरीक्षण यहाँ पर नहीं किया जाता है। आप लोगों ने किसी उच्च स्तरीय अधिकारियों से संपर्क अभी तक नहीं किया संजीता जी? हाँ जी, SDO मैम से भी बात किए थे। हाँ, उन्होंने बोले हम चुनाव में अभी व्यस्त हैं, अभी तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसे करके। ठीक है संजीता जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो शैलेश, ये जो स्थिति है बेहद गंभीर और भी होती जा रही है, क्योंकि सरपंच आप जिस तरह से बता रही थी कि लगातार कार्रवाई को लेकर शिकायत तो की गई है, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ और हाथ लग नहीं रहा है ग्रामीणों के, और संरक्षण लगातार मिलता चला जा रहा है। अब जिस तरह से चुनाव बहिष्कार की बात यहाँ पर ग्रामीणों ने, ग्राम प्रधानों ने कर दी है, क्या वाकई इस बार मताधिकार में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं ग्रामीण? जी बिल्कुल कहा जा सकता है इस संबंध में, क्योंकि आज विगत 3 साल से लोग तरसते हैं ग्रामीण जन, और इस मामले को लेकर हर जगह है इस पर लोग प्रयास कर चुके हैं। यहाँ कहीं पर कोई रिजल्ट ऐसा नहीं आ रहा सकारात्मक रूप से कि इन लोगों को कोई बात को माना है और भविष्य में इस पर कोई सकारात्मक कार्रवाई किया जाएगा। तो इससे इन लोग टूट चुके हैं। तो जाहिर है कि जब स्थिति इन लोगों के पास आ रही है कि चाहे वो बुनियादी सुविधा जो मिलनी चाहिए, आज स्थिति है कि गर्मी के दिनों में जो पेयजल की विशेष संकट समस्या है, इस समस्या में लोग जूझ रहे हैं, और इसके जूझते हुए स्थिति में भी अगर शासन प्रशासन इस मामले पर गंभीरता नहीं बरते तो जाहिर है कि इस मामले को लेकर वो लोग कड़ा रुख अपनाएंगे। बिल्कुल ठीक है आपने, क्योंकि जिस तरह से अब योजना को पलीता तो लगाया ही जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से कार्रवाई को लेकर हम देख रहे हैं, ठेकेदार विभाग भी इस पर लिपापोती कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मिलीभगत और संरक्षण, इसके साथ साथ अब जिस तरह से विभागीय जो जिम्मेदार है उनकी ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त हैं, तो चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त है, इसका क्या मतलब निकला इसका? 3 साल पहले से जो योजना शुरू की गई वो इस टाइम पर आकर अगर आप बोले कि चुनाव की ड्यूटी में व्यस्त है, तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर से अगर हम ये कह दें कि नेताओं की ओर से भी बड़ा संरक्षण जो विभाग को है वो मिल रहा है। बिल्कुल जाहिर है मैम, बड़ा सच्चा मिला, क्योंकि ये मामला तो 3 साल पहले का है। भाई चुनाव वाली बात है तो वर्तमान में लोकसभा चुनाव की ड्यूटी वाली बात आ गई। इसके पहले प्रशासन पर, इसके पहले संबंधित ठेकेदार क्या कर रहा था, इसके पहले अधिकारी क्या कर रहा था। बात यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आज 3 साल से इस समस्या को लेकर ग्रामीण जन मतलब उलझे हुए हैं, फिर भी शासन प्रशासन इस मामले को लेकर अभी गंभीरता नहीं बढ़ती है। अब रही बात, अभी सामने लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कह रहे हैं कि हम लोकसभा चुनाव में ड्यूटी में लगे हुए हैं, तो इसके पहले आप क्या कर रहे थे, सवाल यही उठ रहा है। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो शासन प्रशासन का इस मामले में बहुत बड़ा एक संरक्षण है, और संरक्षण के चलते वहाँ पर एक ठेकेदार भी लापरवाही बरती जा रही है, उसके द्वारा अवैध व्यवहार किया जाए। कहीं कहीं जो आज जनप्रतिनिधि के साथ जो अवैध व्यवहार करने की बात जो आ रही है, तो कहीं कहीं देखा जा रहा है कि इस मामले पर शासन प्रशासन का उस ठेकेदार को संरक्षण प्राप्त है। बिल्कुल ठीक है शैलेश, आपने, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें राजधानी रायपुर से आपको दिखा रहे हैं, तिल्दा ब्लॉक से, जहां पर ग्रामीणों का
दुर्भाग्य। आप देखिए 3 साल पहले नल जल योजना की शुरुआत की गई, लेकिन आज 3 साल बाद तक भी उस योजना का जो काम है वो अधूरा पड़ा हुआ है। ठेकेदार की लापरवाही, विभाग की लापरवाही और कहीं ना कहीं अब ये जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बड़े अधिकारियों का, बड़े नेताओं का संरक्षण भी इनको मिलता हुआ हम देख सकते हैं। बड़ी मिलीभगत, यहाँ पर भ्रष्टाचार का मामला भी सामने आ रहा है। देखना होगा कि इस मामले को लेकर कब तक कार्रवाई होती है और जो चेतावनी ग्रामीणों ने यहाँ पर दी है चुनाव बहिष्कार को लेकर, इसका कितना असर नेताओं और विभागीय अधिकारियों पर होता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।